हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मोटिवेशनल साथी देव प्रकाश पांडे और हमारा चैनल है लर्निंग विद देव। लर्निंग विद देव चैनल के माध्यम से आप अपने जीवन में ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसका उपयोग आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। आप जानते हैं मित्रों कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता बहुत ही मायने रखती है। सफल होना कितना आवश्यक है यह आपको पता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सका है वह व्यक्ति इस संसार में ना तो सम्मान पाता है और न किसी प्रकार की कोई इज्जत प्राप्त करता है। यहाँ तक कि उसके अपने ही जो होते हैं वो उसे सम्मान नहीं देते हैं। मित्रों, तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको एक छोटे से विषय पर मैं अपनी छोटी सी राय रखूँगा, जिसके माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही गुणकारी होगी। आप जानते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई पाना चाहता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो। हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, क्योंकि सफलता के बगैर जीवन की परिकल्पना व्यर्थ होती है, जीवन नीरस हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सफलता आपको किस तरह से मिल सकती है। दरअसल मित्रों, सफलता के अपने कुछ मानक हैं और सफलता पर तमाम तरह के विद्वानों की, तमाम तरह के छात्रों की अपनी अपनी राय भी है। अगर मैं आप सभी से ही ये सवाल पूछूं कि सफल होने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो मेरे हिसाब से आपका भी वही जवाब होगा जो अभी तक हमने अपने अन्य छात्रों से पूछे हैं तो हमें प्राप्त हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर उन आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे छात्रों ने जो हमको अब तक रिजल्ट दिया है उसमें उन्होंने सफलता के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो बताई है वो है मनी। मनी में MONEY 5 अल्फ़ाबेट होते हैं। आप जानते हैं कि इनके सब की अपनी डिग्रीज हैं। जैसे A to Z होता है, तो अगर हम इसको 26 अक्षरों को 26 अंकों में बांटते हैं तो A पर 1 डिग्री होगी और Z पर 26 होगी। इस गणितीय फार्मूले के आधार पर जब हम मनी को देखते हैं तो मित्रों, मनी का टोटल कैलकुलेशन जो आता है वो 72 आता है। यानी कि अगर सफल होने के लिए पैसा चाहिए और किसी के पास पैसा है तो इस नियम के आधार पर वह 72% तक सफल हो सकता है। लेकिन क्या 72% की सफलता ही हमारे जीवन की वास्तविक और पूर्ण सफलता है? मुझे लगता है कि हर किसी का उत्तर होगा नहीं। तो फिर मित्रों, दूसरे विकल्प पर हम पहुंचते हैं, जहां हमारे ही साथी हमको बताते हैं कि सफलता के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, POWER। जब हम इसके कैलकुलेशन को मित्रों देखते हैं डिग्रीज के माध्यम से, तो हम ये पाते हैं कि इसका कैलकुलेशन 67 होता है। यानी कि अगर हमारे पास शक्ति है, हमारी शरीर में शक्ति है, हमारे पास अन्य प्रकार की शक्तियां हैं जो हमें सफलता में सहायक हो सकती हैं, तो हम ओनली 67% सक्सेस हो सकते हैं मित्रों। लेकिन क्या 67%, क्या 72% हमें पूर्ण सक्सेस होने के लिए पर्याप्त हैं? एक बार फिर से मेरा उत्तर कम से कम ये होगा नहीं। और मित्रों, जब हम फिर से अगला विकल्प लेते हैं तो हमारे छात्रों द्वारा, हमारे साथियों द्वारा ये निकल करके आता है कि हमें सफल होने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इससे पहले कि मैं आपको हार्ड वर्क का परसेंटेज बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक रिक्शे वाला सारा दिन मेहनत करता है, कुछ 8 घंटे, कुछ 10 घंटे, कुछ 12 घंटे और कुछ तो 16 से 18 घंटे तक रिक्शा चलाते हैं। लेकिन मित्रों, शाम तक उनकी इनकम जो होती है वो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं या अपने बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दे सकते हैं। किसी तरह से अपना पेट पालते हैं, जबकि उनकी मेहनत, उनकी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मित्रों, हार्ड वर्किंग भी मुझे लगता है कि ये सफलता नहीं दिला सकती, लेकिन जिस विकल्प से, जिस आंकड़े से, जिस तकनीक से हम यहाँ पर सक्सेस को देख रहे हैं, उस तकनीक के आधार पर जब हम हार्ड वर्क को तौलते हैं तो उसका जो परसेंटेज आता है वो 98 आता है।
यानी कि हार्ड वर्क एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा विषय है जिसका प्रयोग करके हम काफ़ी कुछ सफल हो सकते हैं। यह हमारा गणितीय फार्मूला बताता है। लेकिन मित्रों, अभी भी हमें 100% सफलता का फार्मूला नहीं प्राप्त हुआ, तो क्यों ना हम और विकल्पों पर विचार करें। मित्रों, जब हम अन्य कुछ अधिक मेधा वाले, कुछ अधिक IQ वाले छात्रों से यह प्रश्न पूछते हैं तो उनमें से कई ऐसे छात्रों का जवाब होता है कि सक्सेस होने के लिए व्यक्ति को जीवन में एटीट्यूड सही रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं एटीट्यूड का, जब हम इस पर डिग्रीज रखते हैं A to Z वाली, तो हम पाते हैं मित्रों कि एटीट्यूड का जो परसेंटेज है वो वास्तव में 100% है। निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ शब्द है, यह जादुई शब्द है। जब एटीट्यूड किसी व्यक्ति का सही होता है तो उसे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब आप एटीट्यूड को जोड़ते हैं तो एटीट्यूड का योग 100 आता है। यानी अगर आपके जीवन में आपके टारगेट को हिट करने में आपका एटीट्यूड सही है साथियों, तो आपको सक्सेस होने से 100% सक्सेस होने से, पूर्ण सक्सेस होने से, पर्याप्त सक्सेस होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपकी लाइफ में एक चमत्कारी परिवर्तन आता है जब आपका एटीट्यूड सही होता है। आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा है कि जंगल में ढेर सारे बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं। जंगल में बहुत भारी होता है और मुझे लगता है कि जंगल के सबसे भारी जानवरों में हाथी सबसे ऊपर होता है। ऐसे आप समझिए कि जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु चीता भी पाया जाता है। जंगल में सबसे ज़्यादा दिमाग रखने वाली लोमड़ी भी पाई जाती है। लेकिन मित्रों, ये सबसे ज़्यादा दिमाग रखने वाले, सबसे ज़्यादा भारी भरकम शरीर रखने वाले, सबसे तेज दौड़ने वाले हिरन और सबसे तेज दौड़ने वाला चीता, यह सारे पशु जंगल के राजा नहीं होते। और इसका कारण मित्रों सीधा सा है कि इनके पास एटीट्यूड नहीं होता। आप जानते हैं एटीट्यूड का मतलब वास्तव में क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में अपने विचारों के अनुसार उसे परखते हैं, उसे तौलते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह हमारा एटीट्यूड होता है। जंगल का राजा शेर सिर्फ इसलिए होता है कि उसे हमेशा लगता है कि मैं राजा हूं और मैं ही राजा हो सकता हूं, जबकि विशालकाय शरीर लिए हुए हाथी को भी ये नहीं लगता कि वह इस जंगल का राजा हो सकता है, जबकि सबसे तेज दौड़ने वाले चीते को भी ये नहीं लगता कि वह इस जंगल का राजा हो सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा दिमाग रखने वाली, मस्तिष्क का प्रयोग करने वाली लोमड़ी को भी ये नहीं लगता कि वह जंगल की राजा हो सकती है। लेकिन शेर का दृष्टिकोण, शेर का एटीट्यूड ऐसा है कि उसे लगता है कि इस जंगल का राजा अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वह हो सकता है। और मित्रों, इसीलिए शेर जंगल का राजा होता है। ऐसे ही आपका दृष्टिकोण समाज के प्रति, आपका दृष्टिकोण अपने लक्ष्य के प्रति, आपका दृष्टिकोण अपनों के प्रति, आपका दृष्टिकोण अपने देश के प्रति, जितना विशाल दृष्टिकोण होगा उतनी अच्छी आपकी सोच होगी, उतने अच्छे आपके विचार होंगे। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो मित्रों, आप किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, सफलता को अर्जित कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और जाते जाते आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप लर्निंग विद देव के साथ अपने आप को जोड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।